हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में जहां हम आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो आज हिस्ट्री के टॉपिक्स यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 7th टू 13th फेब के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका हिस्टोरिकल कंपोनेंट जो कवर होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रेलेवेंट भी हो, वो आज हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले टॉपिक में हम बात करते हैं ठोल पवाकुत्थु। तो बेसिकली ये एक तरीके की केरला की काफ़ी फेमस टेम्पल आर्ट फॉर्म है, जो कि अब पहली बार परफॉर्म की जाएगी विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, और वो इसमें रामायण को दर्शाएंगे। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहली बात कि जो आपका सबसे पहला रोबोटिक लेदर पपेट है उसे इंस्टॉल किया गया था एट द पल्लक्कड डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूजियम, जो कि रिसेंटली ही मिनिस्टर ऑफ कल्चर द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। ठीक है जी। और ठोल पवा कुत्थू का मतलब क्या है? डांस ऑफ द डॉल्स। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहता है इस आर्ट फॉर्म में कि जो लिम्ब मूवमेंट्स होती हैं पपेट्स की, बट अब ये आपकी रोबोटिक्स के थ्रू कंट्रोल की जाएंगी। ठीक है जी। तो यही यहाँ पर एक कैच पॉइंट है। तो जनरली हम बात करें, जो ये आर्ट फॉर्म है ये आपकी पल्लक्कड और उसके आसपास के रीजन से ही उभर के आई है। और इसके और क्या क्या नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। इसके हम निजल कुत्थू और आपका ओला कुत्थू के नाम से भी जानते हैं। और जो आपकी पुलावर फैमिलीज हैं शरनौर रीजन की, जो कि आपके पल्लक्कड डिस्ट्रिक्ट में है, तो जनरली ये जो आर्ट फॉर्म है ये उन्हीं फैमिलीज में कन्फाइंड है, और ये फैमिलीज काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रही है इस आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करने में। ट्रेडिशनली बात करें तो ये जो आपका रिलीजियस आर्ट फॉर्म है, इसे परफॉर्म किया जाता था टेम्पल्स में इन कोट्ठू मंडम्स। ठीक है जी। जो कि आपके 40 फीट टॉल परमानेंट स्टेजेस होते थे। तो इस तरीके की जो टर्म्स हैं आपको कई बार मैच द फॉलोइंग में भी पूछ ली जाती हैं। तो माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है इसके पीछे? तो जनरली ये कहा जाता है जो भद्रकाली, जो गॉडेस काली है, जब उन्होंने दरिकन को मारा था, ठीक है जी, तो उसके बाद शिवा को उन्होंने कहा था कि क्या उन्होंने वो चीज़ विटनेस की कि उन्होंने जो उस डीमन को मारा था, तो उस टाइम शिवा ने रिप्लाई दिया था कि ही वॉज रैदर वॉचिंग द विक्ट्री ऑफ रामा ओवर रावणा। ठीक है जी। तो उस दौरान गॉडेस काली ने क्या कहा कि शी ऑल्सो वॉन्टेड टू वॉच दैट वॉर टू। तो उस दौरान उन्हीं के लिए जितने भी टेम्पल्स थे आपके पल्लक्कड, थ्रिसूर और मल्लपुरम वाले रीजन्स में, उन्होंने रीनैक्ट किया था पूरी आपकी रामायणा। ठीक है जी। तो यही बेसिक्स इसकी माइथोलॉजी है। तो शैडो पपेट्री बेसिकली इसकी जो ओरिजिनेशन की बात करें तो आपकी इंडिया और चाइना से ही हुई है, फॉलोड बाय द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू द कंट्रीज लाइक थाईलैंड एंड जर्मनी। ठीक है जी। और इसका जो लास्ट ट्रूप है, जो कि आपकी 30 ऑड फैमिलीज हैं, तो बेसिकली इन्होंने परफॉर्म किया है इन अराउंड 108 टेम्पल्स अक्रॉस केरला। ठीक है जी। और जो इसमें खास बात, एक और पॉइंट आपके लिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसकी पपेट्स बनाए जाते हैं बेसिकली, ये आपके पहले डियर स्किन से बनाए जाते थे, बट अभी आपके गोट स्किन से बनाए जाते हैं विथ स्टिक्स कंट्रोलिंग इंडिविजुअल लिम्स। और एक और चीज़ जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि जब ये आपका प्ले किया जाता है, जब ये आर्ट फॉर्म आपकी स्टेज पर प्ले की जाती है, तो बैकग्राउंड में आपके अराउंड मोर देन 3000 श्लोक्स का उच्चारण किया जाता है तमिल, संस्कृत और मलयालम में। ठीक है जी। और उस उच्चारण के साथ कुछ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि चेंदा, मदलम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए। तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो सेकंड टॉपिक में हम बात करते हैं असम और क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या लिंक है। तो जनरली रिसेंटली ही क्या हुआ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कुछ टाउन्स विजिट किए हैं ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन असम। ठीक है जी। इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो भी विजिट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये आपका हिस्टोरिक मार्टर टॉम है ऑफ द ढेकियाजुली, आई एम सॉरी इफ प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, तो ये एसोसिएटेड है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ऑफ 1942। और इसी के चलते रिसेंटली ही वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए हैं फॉर 2 मेडिकल कॉलेजेस एंड द लॉन्च ऑफ अ रोड एंड नेशनल एंड अ हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सो ढेकियाजुली को माना जाता है पॉसिबली द यंगेस्ट मार्टर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, उसका घर वहाँ माना जाता है। ठीक है जी। तो बात करें हिस्ट्री में जाके कि आपका सितंबर 20 1942 को क्या हुआ था, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसी के तहत जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने काफ़ी पुलिस स्टेशन में मार्च करना शुरू कर दिया था इन सेवरल टाउन्स इन असम। ठीक है जी। और इन स्क्वाड्स को क्या कहा जाता था? मृत्यु बहिनी। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, या फिर जिन्हें हम डेथ स्क्वाड्स भी कहते हैं। और काफ़ी वाइड पार्टिसिपेशन थी इसमें, काफ़ी डाइवर्स पार्टिसिपेशन थी, विमेन, चिल्ड्रन, सब बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे। और सबका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ट्राई कलर को जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर फहराना है। ठीक है जी। तो बट क्या हुआ था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने काफ़ी हेविली अटैक किया था इन पर, जिसके चलते काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी। 15 पीपल वर शॉट डेड। और उसी में ही जो सबसे यंगेस्ट मार्टियर थे
12 साल का था सिर्फ एक बालक, तिलेश्वरी बरुआ, ठीक है जी, और उन्हें माना जाता है यंगेस्ट मार्टर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बेसिकली ये जो टाउन था, या वहाँ पर आपके प्राइमरीली फार्मर्स और टी प्लांटेशन वर्कर्स ही थे, और सितंबर 20 को ऑब्जर्व किया जाता है मार्टर्स डे इन द ढेकियाजुली टाउन, ठीक है जी। और उसी से ही रिलेटेड 1975 में आपका एक मार्टियर मेमोरियल भी वहाँ पर खड़ा किया गया था, और 2 बुक्स भी वहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है जी। साथ के साथ जो आपका ढेकेजुली का पुलिस स्टेशन है उसे भी अकॉर्ड किया गया हेरिटेज स्टेटस एंड रिस्टोर्ड बाय द असम गवर्नमेंट। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी। एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हम नहीं कह सकते, बट आपका थोड़ा इसका लिंक था क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, जैसे आपकी मृत्यु बहिनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने आप ऐसे टॉपिक्स बार बार रिवाइज करते रहेंगे उतनी ही आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है जी। तो आइए थर्ड टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है लिंगायत एज अ सबसेक्ट, इन्होंने एक कोटा डिमांड रखी है। तो आपको पता ही है 2018 में भी इन्होंने एक रिलीजन की डिमांड रखी थी कि लिंगायत को अलग से एक रिलीजन डिफाइन किया जाए, जिस जो केंद्रीय सरकार ने रिजेक्ट कर दी थी। और इसमें कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था कि एक लीगल रिकग्निशन दी जाए लिंगायत को एज अ डिस्टिंक्ट रिलीजन, ठीक है जी। बट फिर मार्च 2018 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए थे कुछ सजेशंस, आपकी एक नागामोहन कमेटी बनी थी और माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट कर दिया गया था लिंगायत को। और उसके दौरान ही आपका एक प्रपोजल भेजा गया था केंद्रीय सरकार को फॉर द फाइनल अप्रूवल, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था ये प्रपोजल। बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि जो लिंगायत है उन्हें क्लासिफाई किया गया है अंडर हिंदूज एवर सिंस द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1871। बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना। तो अगर लिंगायत को अलग स्टेटस दे दिया जाएगा सेपरेट रिलीजन का, तो जितने भी आपके मेंबर्स होंगे जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इस रिलीजन को या जिसे रिलीजन बनाया जाना है लिंगायत को प्रोफेस करते हैं, तो वो अपना स्टेटस लूज कर देंगे एज अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसलिए ये आपका रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है जी। बट अब क्या है कि इन्होंने एक नए कोटा की डिमांड रखी है कि इन्हें ओबीसी कोटा की कैटेगरी में रखा जाए, जो कि प्रोवाइड करता है 15% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इन द स्टेट्स। तो अभी हम क्या बात करेंगे कि आपके लिंगायत हैं कौन। तो जनरली अगर हम बात करें तो ये काफ़ी डोमिनेंट कम्युनिटी है, जो कि आपके 17% है कर्नाटका की, ठीक है जी। और ये जो ट्रेडिशन है लिंगतिज्म का, ये आपका शुरू किया गया था बाय अ सोशल रिफॉर्मर एंड अ फिलोसफर बसवन्ना, ठीक है जी। और ये शुरू हुआ था 12th सेंचुरी कर्नाटका में। तो बेसिक सी बात करते हैं कि ये जो बसवन्ना का रिलीजियस मूवमेंट थी, बेसिकली ये आपकी जो पॉलिटिकल सेटअप था मिडिवल कर्नाटका का अंडर द रेन ऑफ किंग बिजाला टू, उन्हीं के दौरान ये शुरू हुआ था। अब उस दौरान क्या था, जो आपकी ब्राह्मणिकल हिंदू वैल्यूज थी, काफ़ी डोमिनेंस थी इनकी। एक जो सोशल सिस्टम बनाया गया था कास्ट बेस्ड, उसकी काफ़ी डोमिनेंस थी। एक तरीके की फ्यूडल इकोनॉमी थी। तो जितना भी रिलीजियस पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर था, ये ब्लेंड तो हुआ ही, साथ साथ में एक दूसरे को सपोर्ट भी किया और एक दूसरे का फायदा भी इन्होंने पूरा लिया, ठीक है जी। फिर जो आपका रिलीजियस फ्रेमवर्क था मिडिवल कर्नाटका में, वो आपका डोमिनेटेड था बाय द शेवाइट ट्रेडिशन। शेवाइट्स कौन होते हैं? जो आपके शिवा को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। जो हमारे हिंदू गॉड शिवा हैं उन्हें वो फॉलो करते हैं। तो लिंगायत्स भी बेसिकली आपके काफ़ी स्टॉन्च वर्शिपर्स थे ऑफ द लॉर्ड शिवा, बट वो काफ़ी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द हिंदू सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे कि आपकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वेयरिंग ऑफ सेक्रेड थ्रेड है। तो इन्हीं सभी ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं कस्टम्स के अगेंस्ट उनकी एक आवाज़ थी उस दौरान। और जो इनके फाउंडर थे, जो लिंगतिज्म जिन्होंने शुरू किया था बसवाना, उनका विजन क्या था? एक सोसाइटल ऑर्डर मेंटेन करने का, जो कि बेस्ड होगा ऑन ह्यूमन फ्रीडम, इक्वालिटी, रैशनैलिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है जी। तो उनके जितने भी फॉलोअर्स थे और वो जो खुद थे, तो वो अपने आइडियाज़ का स्प्रेड करते थ्रू वचनास, ठीक है जी, प्रोज लिरिक्स जिन्हें कहा जाता है। और इनका प्राइम टारगेट था कि जो कास्ट हायरार्की है इसको हटाना चाहिए, और इन्होंने इस सिस्टम को भी पूरे ब्रूटल फोर्स के साथ अपोज किया, ठीक है जी। तो यही बेसिक से डिटेल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और कंटेम्प्रेरी टाइम्स के बारे में बात करें तो जितने भी इनके विजन के फॉलोअर्स हैं वो आपके सबसे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं कर्नाटका में, ठीक है जी। तो 2018 में भी इन्होंने एक डिमांड रखी थी जो कि खारिज हो गई थी। अब एक और डिमांड रखी है उन्होंने कोटा की। अब देखते हैं किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार इस पर रिएक्ट करती है, ठीक है जी। तो आज के फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। तो कहाँ है आपका टेम्पल? अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए तो ये आपका पुरी में है, जो कि आपका
उड़ीसा में है। ठीक है जी। तो रिसेंटली ही क्या हुआ है कि जो श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की, उन्होंने नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी को लिखा है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, कि जो उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली थी, जो आपकी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली थी ऑफ हेरिटेज बायलॉज, जो कि आपके फ्रेम किए गए थे फॉर द श्री जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं जो आपने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली थी उसे विड्रॉ कर लीजिए, ताकि जो इंटरेस्ट है ऑफ द होली ट्रिनिटी सर्विटर्स एंड द डिवोटीज उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। सो बेसिकली जो ड्राफ्ट बायलॉज हैं वो क्या प्रपोज करते हैं कि कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में विद इन द 100 मीटर्स ऑफ द दिस 12th सेंचुरी श्राइन। तो आपका ये जो श्री जगन्नाथ टेम्पल है आपका 12th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके अलावा जो आपके बाकी के 200 मीटर्स हैं इन ऑल द डायरेक्शन वुड बी डिक्लेयर्ड रेगुलेटेड एरिया, जहां पर कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड तो नहीं है, बट आपकी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के बिना वहां पर नहीं होगी। ठीक है जी। सो बेसिकली जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं उन्हें आराध्य देवता माना जाता है ओडियाज का। ठीक है जी। और काफ़ी हम कह सकते हैं हिंदूज जितने भी अक्रॉस द इंडिया या वर्ल्ड हैं, काफ़ी उनका बिलीफ है उसमें। तो इसमें जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस अथॉरिटी के, सॉरी इस एडमिनिस्ट्रेशन के, टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी जो आपके साहिज हैं, ठीक है जी, जो कि काफ़ी पुराने हैं, वो आपके टेम्पल के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। और ये साहिज जो हैं बेसिकली ये हैबिटेशंस हैं ऑफ द सेवायत फैमिलीज, जो कि आपके उस टेम्पल में सर्व करते हैं काफ़ी समय से। तो जो अथॉरिटी द्वारा, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है, उसके हिसाब से जितने भी रूल स्टेट किए गए हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा ये थोड़ा पेज आगे पीछे हो गया है, जस्ट अ मिनट। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी द्वारा जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसके आधार पर नए रूल सेट किए गए हैं कंस्ट्रक्शन के, तो इससे ये जितने भी सेवायत फैमिलीज हैं इन्हें काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। ठीक है जी। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर, जिसके चलते जितनी भी आसपास की लैंड्स हैं वो उन्होंने एक्वायर की हैं, प्रॉपर्टीज एक्वायर की हैं, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की जा सके इस टेम्पल की। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में आपकी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ रहती हैं डिवोटीज़ के लिए, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टॉयलेट्स, क्लोक रूम्स, ये सभी तरीकों का सिस्टम एक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। और जितना भी ये टेम्पल की मैनेजमेंट रहती है, जिससे जितने भी इससे रिलेटेड अफेयर्स रहते हैं, वो आपके श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एज अ स्टैट्यूटोरी बॉडी अंडर द श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट ऑफ 1955। ठीक है जी। और इनका एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ऑन अगस्त 22, 1979 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट बिल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी। तो ये बेसिक डिटेल्स थी, क्या वहाँ पर इशू है, कौन कौन सी इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर आपके लिए श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी आपको पता होना चाहिए, एक तरीके की स्टैट्यूटोरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के आधार पर स्थापित की गई है। अब टेम्पल के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका बनाया गया था गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे एक अनंत वर्मन चोड़ा गंगा द्वारा। ठीक है जी, 12th सेंचुरी में। और बाद में जो आपके अनंगा भीमा देवा टू थे, उन्होंने काफ़ी इसका काम कंटिन्यू किया था, जो कि चोड़ा गंगा देवा द्वारा शुरू किया गया था, जैसे कि जो आपकी वॉल्स थी अराउंड द टेम्पल और जितने भी श्राइन्स थे टेम्पल ग्राउंड्स में उन्हें बनाने का। तो जनरली क्या माना जाता है, जो आपके अनंगा भीमा देवा टू है उन्हें कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द बिल्डर्स ऑफ द टेम्पल। अब अगर बात करें कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, तो बेसिकली जो एक टेम्पल है हमारा श्री जगन्नाथ का, इसमें आपके 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है आपका विमना, जो कि आपका बड़ा देवला कहते हैं, जिसे जो आपका सेंक्टम सेक्टोरम है। ठीक है जी। जगमोहन, जो कि आपका मुखशाला है, पॉर्च जिसे कहा गया है यहाँ पे। नता मंदिर, जो कि आपका ऑडियंस हॉल है। ठीक है जी। और चौथा है आपका भोग मंडप, कि जहाँ पर आपके रेजिडरी ऑफरिंग्स दी जाती है, जहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो ये रहा आपका, जैसे यहाँ पर कुक रूम लिखा गया है, तो ये आपका भोग मंडप है। ठीक है जी। डी से डोनेट कर देते हैं इसे। फिर जो आपका नता मंदिर है, जो ऑडियंस हॉल है, वो यहाँ पर मैंशनड है। ठीक है जी। फिर बात हुई है यहाँ पर आपके जगमोहन के बारे में, जो पॉर्च की बात की गई है वो ये है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा इस इमेज में। और जो मेन विमना है, जहाँ पर डाइटी मतलब बिठाए गए हैं, बेसिकली वो आपका ये वाला रीजन है। तो ये जो आर्किटेक्चरल पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेम्पल आपका ईस्ट को फेस करता है और साथ के साथ जो कंस्ट्रक्शन हुई है विमना की, वो आपके पंचरथा रेखा ऑर्डर में हुई है, मतलब कि 5 पगास या सेगमेंट्स इसमें आपके एक टेम्पल में कंटेन करते हैं वो। ठीक है जी। तो रेखा इज द नेम गिवन टू द टाइप ऑफ टेम्पल विद द कर्वीलिनियर स्पायर, अर्थात जो आपके कर्व्स आते हैं टेम्पल के ऊपर उन्हें वो कर्वीलिनियर स्पायर्स कहा जाता है।
और ख़ास बात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी आपके ओडिजियन टेम्पल्स हैं फुल फ्लेश्ड, उसमें आपके बेसिकली 4 फोल्ड वर्टिकल डिविजन्स होते हैं: पिथा, पेडेस्टल, बड़ा, द वॉल, द गंदी जिसे ट्रंक कहा जाता है, और मस्तक जो आपका हेड रहता है। तो जो आपका टेम्पल है ये स्टैंड करता है ऑन अ हाई पेडेस्टल, जिसका जो मेजर पोर्शन है वो आपका बरीड है ग्राउंड में। ठीक है जी। तो जो विजिबल पोर्शन बेसिकली आपके 3 मोल्डिंग से दिखाता है, जिन्हें काफी अच्छे से कार्विंग भी हुई है वहां पर। ठीक है जी। उसी तरीके से जो आपका बड़ा है बेसिकली वो आपका एक पंचगंगा टाइप है, मतलब उसके आपके 5 एलिमेंट्स हैं, जिसका नाम है पबगा, जिसको फुट कहा जाता है, लोअर जंगा, शिन, बंधना, बॉन्ड, अपर जंगा एंड बरांडा। ठीक है जी। साथ के साथ जो आपका पबगा है उसमें बेसिकली आपके 5 यूजुअल मोल्डिंग्स हैं, एंड दीज मोल्डिंग्स आर कनेक्टेड विद द वर्टिकल बैंड्स इन ईच पग ऑफ द बड़ा। तो ये जो 5 मोल्डिंग्स हैं बेसिकली जो हमारा आर्किटेक्चरल टेक्स्ट है वहां पर इन्हें खुरा, कुंभा, पता, कनियन, बसंता के नाम दिए गए हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर। और सबसे खास बात कि जितने भी आइडियल्स हैं जो कि आपके टेम्पल के अंदर रखे गए हैं बेसिकली वो आपके काफ़ी एक पर्टिकुलर टाइप के हैं, किसी मेटल या स्टोन से कार्व आउट करके नहीं बनाए गए हैं, बट कि आपकी जो नीम वुड है उसके द्वारा उनकी कार्विंग हुई है और ये काफ़ी अच्छे से वहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है जी। साथ के साथ जो आपके आइडियल्स हैं लॉर्ड जगन्नाथ के, वो डिपिक्ट करते हैं लॉर्ड एम्बॉडिंग द फीचर्स ऑफ अ लार्ज स्क्वेयर शेप्ड हेड, बिग आइज एंड अनफिनिश्ड लिम्स। तो ये आपके दोनों ही पॉइंट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी श्री जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड। तो इस तरीके के जितने भी आर्किटेक्चरल वेरिएशंस रहती हैं अलग अलग टेम्पल से रिलेटेड आप देखें यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में, तो वहाँ पर प्रीलिम्स में अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। तो आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ बात हो रही है द कोच राजवंशी। तो रिसेंटली ही जो यूनियन होम मिनिस्टर ने एड्रेस किया इस कम्युनिटी को, तो हमने सोचा क्यों ना इस कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया जाए, क्योंकि आपको टाइम एंड अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें कौन है आपके राजवंशी, तो ये जो कम्युनिटी है इसके जो ट्रेसिस हैं इनकी रूट्स के, वो आपके कमाटा किंगडम से हैं, जो कि आपका उस दौरान असम, वेस्ट बंगाल जो उसके एडजॉइनिंग टेरिटरीज हैं वहीं से आया है। ठीक है जी। तो मिडिवल पीरियड में बात करें तो ये जो आपकी कम्युनिटी है काफ़ी डोमिनेंट है और इन्होंने रूल भी किया है कमाटापुर में, विच कंप्राइज अ लार्ज पार्ट ऑफ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जब हमारी आज़ादी होगी, जो जो प्रिंसली स्टेट था कूच बिहार का, वो आपका वेस्ट बंगाल का पार्ट बन गया था। और आज की डेट में बात करें तो जितने भी आपके कोच राजवंशीज हैं उन्हें असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल और बिहार इन सभी रीजन्स में पाया जाता है। और बाहर इंडिया से बाहर बात करें तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल और कुछ आपके भूटान में भी वहाँ रिजाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि आपके मोस्टली वेस्ट बंगाल में ही बेस्ड हैं। तो इनकी डिमांड क्या है कि इन्हें एक सेपरेट कमातपुर स्टेट चाहिए, जिसमें आपका नॉर्थ बंगाल और जो लोअर पार्ट्स हैं असम के वो वाला रीजन आएगा। ठीक है जी। इसमें आपका एक मिलिटेंट आउटफिट भी है कमातपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2012 में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कूच बिहार पंचानन बर्मा यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी वहां पर, जो कि 19वीं सेंचुरी के राजवंशी लीडर और जो रिफॉर्मिस्ट थे उनके नाम पर उसका नाम रखा गया है। ठीक है जी। तो काफ़ी हम कह सकते हैं एक लंबी डिमांड है इनकी एक नए स्टेट की। और साथ के साथ जो जितने भी आपके कोच राजवंशीस हैं इनकी एक और डिमांड भी रखी है कि एक नारायणी रेजिमेंट भी बनाई जाए इंडियन आर्मी में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने इनकी डिमांड सुनी नहीं है, इन्हें जितनी इनकी जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। रिसेंटली एक पद्मश्री दिया गया है धर्मा नारायण वर्मा को, जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं उस कम्युनिटी से। और जो असम की गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने फॉर्म की थी कमातपुर ऑटोनोमस काउंसिल, जिसमें आपके प्रीडोमिनेटली जो कोच राजवंशी विलेजेस हैं वो कंप्राइज करते हैं, जो कि आपके असम के डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। ठीक है जी। तो और साथ के साथ जो एक एसटी स्टेटस की बात की गई थी कि इन्हें दिया जाएगा कोच राजवंशीस को, तो बेसिकली अभी तक उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, वो अभी तक आपका प्रोसेस में ही है ये प्रोसीजर। तो आज के हमारे 5 टॉपिक से ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने आज कुछ गेन ज़रूर किया हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए प्रीक्योर के माध्यम से, और जो हम डेली के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रीमिक्स के माध्यम से, आप उन्हें भी डेली अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स नज़दीक आ रहे हैं। अब ज़रूरत है आपको कि अपनी जो प्रिपरेशन का गेयर है उसे शिफ्ट कर लिया जाए। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।